जनाब कैसर भट्ट साहब, आप अपने चैनल नारे हक के साथ जो है वो कराची तशरीफ़ लाए हैं। तो आप ये बताइए कि कराची जो है उसकी ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने, जब आप पहले आते रहे हैं तो आप किस तरह की ट्रांसपोर्ट आपने यहाँ देखी? क्योंकि आजकल तो कराची में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये शहर रिक्शों के सहारे चल रहा है। हाँ सिद्दीकी साहब, पहले तो ऐसा था कि ट्रांसपोर्ट कोई मसला नहीं था किसी भी शख्स के लिए, चाहे वो सस्ती से सस्ती ट्रांसपोर्ट लेना चाहता था या महंगी से महंगी, तो किसी भी शख्स के लिए कोई मसला नहीं था। अब जो ये कहा जाता है ना कि दुनिया तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, बाद लोगों का ख्याल है कि माशरा और सोसाइटी तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। तो लगता है कि ये कराची में तो बहुत ही तनज़्ज़ुली है भाई, बिल्कुल बसें गायब। और वो एक ज़माने में ट्राम पट्टे पे, ट्राम पट्टा कहते थे उसको, उस ट्रैक को, जी। उस पर ट्राम चला करती थी हम्म। और बहुत स्लो होती थी बस। औरतें भी चढ़ जाती थी आसानी से और उतर जाती थी, लड़के स्टूडेंट्स भी। बहुत ही एक गहमा गहमी भी होती थी और बड़ी आसानी होती थी, बहुत सस्ती थी। अब वो भी, वो जो ट्राम पट्टा तो अपनी जगह खड़ा हुआ है और ट्राम नहीं है। ट्राम पट्टा तो कहीं सड़क के नीचे दफन हो गया है, क्योंकि 1970 की दहाई में वो ख़त्म हो गई और 1885 में कहते हैं कि ये शुरू हुई थी। और जब वियना में भी ट्राम सर्विस शुरू हुई थी, और वियना में तो आज जदीद तरीन ट्राम चल रही है। और कराची में शहर जो है वो रिक्शों पे के हवाले कर दिया गया है। खौफ ये है कि कहीं कल गदा गाड़ियों पर लोग ना सफ़र करें यहाँ पे। हाँ, ये बात ठीक है। ट्राम पट्टा तो इसलिए बैठ गया कि वहाँ जितने लोगों ने सड़कों के बाद में मरम्मत की या रेनोवेशन की और उस पर तारकोल वगैरह डाली, तो उन्होंने तो यही सोचा होगा कि अब यहाँ कभी ट्राम चलेगी नहीं, तो चलो उसको छुपाते हैं। तो ये छुप रही है, तारकोल डालने से छुपेगी ये, तो वो उसमें छुप गई होगी। और अब तो ये पिछली हुकूमतों में वो कह रहे थे कि हम इसको बहाल कर देंगे। ख़ुद हमारे हर दिल वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान ख़ान साहब भी कह रहे थे कि हम ट्राम को रिस्टोर करेंगे। उससे पहले कोई और भी हुकूमत थी, वो भी कह रहे थे कि हम लोग ट्राम को रिस्टोर कर देंगे ताकि सदर वग़ैरह में ट्रैफिक का मसला हल हो जाए। तो मालूम नहीं कि देखा देखी वो ट्राम पट्टा ही गायब हो, जो ट्रैक ही गायब हो गया है। बहरहाल जी। मकसद ये है कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल बजाय हल होने के ख़त्म ही हो गए। ख़त्म से मुराद ये है कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। लोगों को बस मजबूर कर दिया कि वो जाएं और रिक्शाओं पे सफ़र करें। अब रिक्शाएं भी ऐसी, बस क्या कहिए, टूटी फूटी सी बेचारे। टूटी फूटी सड़कों पर टूटे फूटे रिक्शे जो हैं, हाँ वो अच्छे खासे इंसान के जोड़ जोड़ को हिला हाँ के रख बिल्कुल, देते वो हैं। तो हड्डी बसली तोड़ के रख देते हैं। और बेचारे जो ख़वातीन हैं, बूढ़ी ख़वातीन, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती बेचारी। और अगर उसमें कुछ वो ऐसी ख़वातीन हैं जो भारी भरकम हैं, उनके लिए भी मुसीबत है। जो दुबली पतली हैं उनके लिए भी अजाब है। तो ट्रांसपोर्ट है नहीं, वो आपकी बात ठीक है। अगर गधा गाड़ी ही कम से कम बहाल कर दें तो ठीक है, लोग गधा गाड़ी में बैठ जाएंगे आराम से। खेल का खेल, तमाशे का तमाशा देखिए, होगा। असल में ग्रीन लाइन बस जो है वो गुज़श्ता 5 साल से उसका नारा सुन रहे हैं, और वो नुमाइश चौरंगी जो है सदर की, उससे आगे नहीं बढ़ी। जबकि लोगों का काम ज़्यादातर टावर पर, केमाड़ी पर, जहाँ पोर्ट है वहाँ होता है। तो और इस तरीके से मुख्तलिफ़ कलर्स के ब्लू लाइन्स, रेड लाइन और इन सब चीज़ों के लिए जो है वो उन्होंने हमारे लिए, इन चीज़ों के लिए सब अभी तक सिवाय ग्रीन लाइन के कोई और लाइन जो है वो शुरू नहीं हुई है। अरे ग्रीन लाइन क्या है, बस मसला ये है कि हम तो किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, फिर लोग समझते हैं कि हम किसी और के एजेंडे की बात कर रहे हैं। एजेंडा क्या है? हकीकत ये है कि गुज़श्ता 10 सालों में तो
कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल को किसी ने मसाइल समझा ही नहीं, तवज्जो के काबिल ही नहीं समझा। एक तो लोगों के पास ये हुआ है कि वो क्रीम आ गई है, तो करीम ने भी काफ़ी लोगों के, वो लोग जो करीम अफोर्ड कर सकते हैं या मजबूरन अफोर्ड कर रहे हैं, उनका मसला करीम ने हल कर दिया। मोटरसाइकिलें भी बहुत आम हो गई हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, करीम भी चल रही है और लोग मोटरसाइकिलें भी चला रहे हैं, तो हमें फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। छोड़ो भाई, जैसे बस तुम भी चले चलो जब तक चली चले, यही हो रहा है।